Hello brilliants, this time we are doing for class 6th NCERT Math chapter number 10 mensuration. Try these कर रहे हैं. Try these है ये पेज नंबर 215 के ऊपर. इस try these में क्या है वो देखिए. Draw any circle on a graph sheet. Count the squares and use them to estimate the area of the circular region. आपको क्या करना है, एक सर्कल ग्राफ शीट पर प्लॉट करना है. फिर आपको काउंट करना है जो स्क्वेयर्स उसके अंदर आते हैं उसकी मदद से उस सर्कल का एरिया. ठीक है. इसी तरीके से आपको एक पत्ता बनाना है. ट्रेस शेप्स ऑफ लीव्स, flower petals and other such objects on the graph paper and find their areas. इसी तरीके से आपको पत्तों का जो फ्लावर पेटल्स है यानी कि फूल की जो पेटल्स जिसे कहते हैं ना, कलर्ड जो पत्तियाँ होती है फूल की, वो और जो दूसरे कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट ले करके ग्राफ पेपर पर आपको उनका एरिया फाइंड आउट करना है. तो ये है इर्रेगुलर शेप, मतलब कि जिसकी साइडें वगैरह मतलब पॉलीगन नहीं है, कोई सर्कुलर शेप है, कोई कर्व शेप है ना. तो उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एस्टिमेशन. एग्जैक्टली नहीं निकलता, एस्टिमेशन. जैसे कि मैंने ये आपके लिए तैयार किया है ग्रिड, जो आपकी मैथ की नोटबुक होती थी पहले कभी, जिसका आप इस्तेमाल करते थे, शायद अभी भी इस्तेमाल करते हो. जैसे कि अब मैंने ये शेप यहाँ पर बनाई है. ठीक है. तो अब इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो इसके अंदर कितने स्क्वेयर्स आए हैं वो आपको निकालना है. नेक्स्ट है कि अगर मान लिया आपने कोई पत्ता लिया, जैसे कि ये पत्ता आपने बना दिया यहाँ पर. ठीक है. और इसका एरिया अब आपको फाइंड आउट करना है. इज दैट क्लियर. वैसे ये हरा रंग होना चाहिए. मान लेते हैं कि कोई पत्ता ऐसा है. ठीक है. तो फिर उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया आपको निकालना होगा. इसी तरीके से फ्लावर पेटल्स है, उसका भी आपको एरिया निकालना है. फ्लावर पेटल जैसे कि ये ले लीजिए, आपने ये फ्लावर पेटल लिया, इसका एरिया निकालना है. या कोई भी दूसरे कोई ऑब्जेक्ट्स है, उसकी शेप है, उसका एरिया आपको निकालना होगा. तो वो हम उसके लिए मदद लेंगे इसकी, जिसके अंदर ये टेबल है. टेबल के अंदर आपको लेना है कवर्ड एरिया. नंबर कितने आए वो आप यहाँ लिखेंगे. फिर एरिया इन नंबर्स की मदद से जो एरिया आता है वो आप इस कॉलम के अंदर लिखेंगे. मतलब पूरी तरह से फील्ड स्क्वायर्स कितने हैं वो यहाँ पर, और हाफ फील्ड स्क्वायर्स कितने हैं वो यहाँ पर एस्टिमेशन के साथ. हाफ से ज़्यादा कितने हैं वो यहाँ पर, और हाफ से कम कितने हैं वो यहाँ पर. और फिर इसका एरिया एस्टिमेशन हम निकालेंगे. ठीक है. होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. तो चलिए अब करते हैं सॉल्यूशन को. लेट अस डू. तो पहले एक स्क्वायर लेना था हमें, जैसे कि इसमें दे रखा है, और फिर स्क्वेयर्स काउंट करके उसका एरिया फाइंड आउट करना है. फर्स्ट पार्ट हमारा ये होगा. मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ. ये एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया. ठीक है. अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है. अब इसमें आप करते चले जाएंगे, रो वाइज चलेंगे. रो वाइज का मतलब हुआ कि जैसे कि यहाँ से ऐसे 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 चलेंगे. तो यहाँ पर कितने हैं, ये हाफ के बराबर है, लेस देन हाफ है, ये लेस देन हाफ है. तो इसमें हुआ 1.
टैली मार्क्स ले लेते हैं, फिर ये रफली करेंगे और फिर फेयरली कर लेंगे। लेस देन हाफ आ गया इसमें रो में 1, फिर आया मोर देन हाफ, फिर मोर देन हाफ, और ये भी लेस देन हाफ ही है। मोर देन हाफ, लेस देन हाफ। लेस देन हाफ हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, या करेंगे, टीचर ने कहा है तो करना पड़ेगा। उसके बाद इस रो के अंदर ये मोर देन हाफ है, मोर देन हाफ 1 हो गया, ठीक है। और ये पूरे 1 2 3 4 पूरे हैं, और फिर ये वाला मोर देन हाफ है, तो 1 हो गया। ये मोर देन हाफ में 1 लिख दिया, तो ये टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। अब उसके बाद हम काउंटिंग लिखेंगे। यहाँ पर थर्ड रो में, ये थर्ड रो है, मोर देन हाफ 1 है, लेस देन हाफ 1 है, लेस देन हाफ 2 हो गए यहाँ पर, है ना। लेस देन हाफ 2, और मोर देन हाफ 1 2, ये भी 2 हो गए। इसके बाद पूरे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 या 6 पूरे है। 1 2 3 4 5 6 पूरे हैं। फिर यहाँ पे लेते हैं फोर्थ रो के अंदर हाफ, लेस देन हाफ 1, और ये 1 2 हो गए, लेस देन हाफ 2 फिर आ गए, और फिर पूरे वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 हो गए, ठीक है। क्योंकि मैंने ये पेंट के ऊपर बनाया है, इसलिए ये एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं हो सकता, क्योंकि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा, थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क नज़र आ रहा है। तो आप इसको एक ट्रिक की मदद से कर सकते हैं कि इसको बीचों बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो बीच में वैसे तो ये वाली जो चीज़ है ये आ रही है, देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इससे ऊपर वाले हैं, हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने 4 कर लिए ना, 1 2 3 4 हमने कर लिए। अब यही वाले डबल हो जाएंगे। अगर ये कितने हो गए अब तक में? अब तक में 8 6 14 4 18 हो गए, तो 18 8 6 14 प्लस 4 18, तो 18 और हो जाएंगे इसमें नीचे वाले के अंदर। और अब ये 2 1 3 1 2 एंड 4 6 आए थे, तो 6 और आ जाएंगे, और इसी तरीके से 2 2 4 3 7 और 7 और आ जाएंगे। यानी कि ऊपर जितने पार्ट में आए थे उतने ही नीचे वाले पार्ट में भी आएंगे ना। अब हम जो ये बीच वाला जो ये टेबल सी है, ये जो स्क्वायर्स है इनको काउंट कर लेते हैं। ये हाफ मान लेते हैं, हाफ 2 हो गए, ठीक है। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे वाले हैं, फुल्ली फिल्ड, तो 8 यहाँ पर आ जाए। तो समझ में आ गया आपको कितने हो गए टोटल? ये हुए 4 6 10 8 18 18 18 36 एंड 8 44। यहाँ पर 44 आते हैं, तो मैं इसको पूरे को काट करके 44 कर देता हूँ। 44 ये किया। और फिर
इसी तरीके से दूसरा भी करेंगे। मेरे पास ये इतने ज़्यादा आए हैं, आपके साथ इतने ज़्यादा ना आए, क्योंकि ग्रिड का फ़र्क होता है, आपने कितने में ड्रॉ किया, राइट। ये काफ़ी बड़ा हो गया उस हिसाब से, तब करके इतना आया है। और आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगी, कम ही स्क्वेयर्स आएंगे हमें। ये तो 2 ही है, और ये हो गए, इसको पहले लिख लेते हैं 2, कोने में लिख देते हैं। यहाँ 2 हो गए, और ये हो गए 4, 2, 6, 6, 12, और ये वाले 7, 2, 9, 2, 11, 11 एंड 3, 14, और इन सबको मिटो देते हैं। ओके, अब एरिया जो एस्टिमेशन आएगा यहाँ पर 44, पूरे वाले का तो 44 का 44 ही आएगा, राइट। और ये हाफ फील्ड 2 स्क्वेयर्स हमने लिए हैं, तो 2 का आधा, 2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना होगा? हाफ हाफ 2 मिले तो 1 बन गया, यहाँ 1 आ गया। फिर है मोर देन हाफ फील्ड, इसको पूरा लेंगे, याद रखना, इसको पूरे में शामिल करेंगे तो ये 12 हो गए मोर देन हाफ में। और जो ये 14 है, इसको हम लेंगे, लेस देन हाफ है, इसको 0 मानेंगे। 14 मल्टीप्लाई 0 हमें क्या मिलेगा? 14 मल्टीप्लाई 0, 0। इसको 0 में शामिल करते हैं क्योंकि, राइट, 0। तो इसको लिखने की ज़रूरत, मतलब इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हमारा आंसर क्या आता है? प्लस करते हैं, 4 + 1 5 2 7, 4 1 5 57 इसका एरिया आता है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, स्क्वायर मीटर। इसी तरीके से बाकी का जो पार्ट है वो भी आप कर लेंगे, राइट। अब कोई दूसरी जो शेप है हम उसको करेंगे। इसमें कुछ अगर कमी रह गई हो तो आपको समझ में आ चुका है, आप उस कमी को दूर कर सकते हैं, और तरीके से ऐसे ही आप उसको लिख करके उसका एग्जैक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। टीचर भी इतनी ज़्यादा वो नहीं कहेंगे, चलो बच्चे ने इतना तो अच्छे से किया ही है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती हो जाती है। तो चलिए करते हैं अब नेक्स्ट वाला पार्ट। तो अब इस सारे को मिटाना होगा, इसको मिटा देते हैं। अब हमें लेनी है कोई भी पत्ता लेना है, तो मैं पत्ते की शेप यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये बना दिया पत्ता, इसमें कितना आता है एरिया? तो पहले वाली से स्टार्ट करते हैं। इसमें इसके अंदर है 1, और वो भी लेस देन हाफ। फिर इसमें लेस देन, ये हाफ के बराबर लग रहा है, तो हाफ फील्ड स्क्वायर 1 आ गया। फिर ये भी, ये मोर देन हाफ है, तो मोर देन हाफ कर दिया। फिर ये भी मोर देन हाफ है, ये भी मोर देन हाफ है, और ये भी मोर देन हाफ है। तो कितने हो गए मोर देन हाफ? 1 2 3 4, मोर देन हाफ 4 हो गए। नेक्स्ट इस रो के अंदर मोर देन हाफ है, ये लेस देन हाफ है 1, और ये एक यहाँ पर है 2 लेस देन हाफ है, तो लेस देन हाफ में 2 कर दिया, और मोर देन हाफ में 1 है,
और ये तो पूरे में शामिल आएगा, मोर देन हाफ 1, और पूरे में 1 2 3 4 पूरे पूरे। नेक्स्ट ये हाफ है और इसको भी हम हाफ में शामिल कर सकते हैं, 2 हाफ हो गए। फिर पूरे पूरे 1 2 3 4 5 6 हो गए, पूरे वाले 6। नेक्स्ट है ये हाफ और ये भी हाफ है, 2 हाफ हो गए, ये वाला और ये वाला। फिर पूरे वाले 1 2 3 4 5 6, फुल्ली फील्ड 6 आ गए। अब नीचे वाले में ये लेस देन हाफ है और ये भी लेस देन हाफ है, तो ये 2 पूरी तरह से फील्ड है, वो है 1 2 3 4 5 6 ही आ रहे सारे। फिर है ये लेस देन ये हाफ के बराबर है 1 और ये 2, ये 2 हाफ 2 हो गए। और पूरे वाले ये मोर देन हाफ है 1, और ये 1 2 3 ये पूरे है लगभग पूरे थोड़ा सा फ़र्क है, बिल्कुल थोड़ा सा। आप इसको मोर देन हाफ भी कर सकते हैं 1 को। तो ये पूरे पूरे कितने होंगे 1 2। अब इसे काउंट करेंगे आप तो क्या आता है, 4 6 10 10 6 16 16 6 22 24 आ गया। तो मैं यहाँ 24 कर देता हूँ, मैंने एक पहले से ही बना के रखा था कि दिक्कत ना हो। फिर 1 2 3 2 5 2 7, यहाँ 7 कर दिया, हाफ फील्ड। मोर देन हाफ फील्ड 4 and 3 7। अब लेस देन हाफ फील्ड की बारी, 1 2 3 2 5, ये 5 हो, ठीक है। अब इसे काउंट करें अगर हम तो क्या आता है 24, इसका एरिया होगा पूरी तरीके के वाला पूरा ही आएगा, 24 का 24 ही, मतलब जो पूरी तरह से फुली फील्ड है उसका एरिया पूरा लेंगे हम 24। हाफ फील्ड 7 है तो इसका आधा होगा, 7 का आधा 3.5 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे 0.0 कर देते हैं। फिर 7 मोर देन हाफ फील्ड है तो ये पूरे में आता है 7.0, और लेस देन हाफ फील्ड है इसको 0 करेंगे, मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको प्लस करने की जरूरत नहीं है। 0 + 5 5, और 4 3 7 7 14 1 1 2 3 34.5, इतना ये आया है स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, ठीक है। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा दिस वन। और इसी तरीके से अब आप कोई भी इसके अंदर शेप बना सकते हैं, चाहे वो किसी बोतल की ढक्कन की हो या फिर कोई भी शेप जो आप 3D बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर रखकर इसी बाउंड्री को मार्क करेंगे आप, तो कोई भी शेप आप ले करके अपनी प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर बना सकते हैं। या फिर कोई स्क्वायर ले लिया या कुछ और इरेगुलर शेप ले ली, ट्रायंगल ले लिया, कुछ भी। क्लियर हुआ? इसी तरीके से आप
उसका एरिया एस्टिमेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन, नेक्स्ट ट्राई दीज। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। और हाँ, अगर कोई गलती रह गई हो इसके अंदर तो वो आप ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार जब हम काम करते हैं तो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। अगर आप डायरेक्टली मेरे से पढ़ रहे होते तो आपका दिमाग चल रहा होता, आप कहते सर नहीं नहीं ऐसे नहीं, यहाँ ये गलती हो गई है, तो मैं उसे करेक्ट कर लेता। ठीक है, होप सो आप समझते होंगे इस बात को। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।